दृष्टि आईएएस के न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत में कोयला संकट, दशा और दिशा। तो इस पूरी खबर के हमारे जो चर्चा के बिंदु रहेंगे उनको हम देख लेते हैं। तो पहले खबर देखेंगे, फिर भारत में कोयला क्षेत्र पर बात करेंगे, फिर कोयला क्षेत्र के कारण उत्पन्न समस्याओं पर बात करते हुए मौजूदा संकट और उसके कारणों पर नजर डालेंगे, इसका प्रभाव पर बात करेंगे, फिर सरकारी प्रयासों को नजर डालेंगे और फिर अंत में एक निष्कर्ष रहेगा और फिर इस पूरे कंटेंट से जुड़ा हुआ अभ्यास के लिए आपके लिए एक प्रश्न रहेगा। तो ये पूरा टॉपिक सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ा हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, सरकारी नीतियां एवं हस्तक्षेप। तो हम खबर देख लेते हैं। तो ये खबर है कोल शॉर्टेज एंड इंडियाज लूमिंग पावर क्राइसिस। तो भारत में कोयला क्षेत्र की बात करें तो महत्वपूर्ण और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जीवाश्म ईंधन है। भारत दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा आयातक है। भारत में कोयले का चौथा सबसे बड़ा रिजर्व मौजूद है और देश की औद्योगिक विरासत की नींव है और ये आधे से ज्यादा बिजली का उत्पादन करता है। अब कोयला क्षेत्र के कारण क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं उन पर नजर डालें तो इससे कई पर्यावरणीय और स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ये 60% पर्टिकुलेट मैटर यानी पीएम का उत्सर्जन करता है और 45 से 50% सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन करता है। इसके अलावा 80% मरकरी और ग्रीन हाउस गैस में भी 50% से ज्यादा का योगदान करता है और गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र हो जाता है। अब नजर डालें मौजूदा संकट और उसके कारणों की। तो कोविड महामारी और मानसून के दौरान वर्षा से उत्पादन में कमी आई। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय अस्थिरता से आयात आधारित विद्युत संयंत्रों के उत्पादन में कमी, आर्थिक रिकवरी और हीट वेव के कारण बिजली की मांग में तेजी, ऊर्जा की मांग में बढ़ोतरी हुई जबकि कोयले की आपूर्ति में कमी हुई, कोयला परिवहन हेतु रेल डिब्बों की कमी और बिजली वितरण कंपनियों की खराब वित्तीय स्थिति। अब कोयला संकट के प्रभावों पर नजर डालते हैं। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच के अनुसार अप्रैल 2022 में भारत में दैनिक बिजली की कमी 0.3% से बढ़कर 1% हो गई। इसके अलावा भारतीय एक्सचेंजों पर बिजली की कीमत में 85% की वृद्धि हुई है और कई राज्य बिजली कटौती जैसे उपाय अपना रहे हैं। अब इसमें सरकारी प्रयासों की बात करें तो राज्यों को निजी कोयला रिजर्व का 25% हिस्सा इस्तेमाल करने की अनुमति है। कोयला उत्पादन कंपनियों को 10% आयातित कोयले का मिश्रण करने की भी इजाजत दी है। 2020 में CIL के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए खनन सुधार पारित किया गया। कोयला क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन की अनुमति दी गई। इसके अलावा कोयला क्षेत्र में 50,000 करोड़ रुपए के निवेश की भी घोषणा की गई। अब इस पूरे कंटेंट के मद्देनजर निष्कर्ष की बात करें तो जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए गैर नवीकरणीय स्रोतों पर अपनी निर्भरता को कम करने की कोशिश की जानी चाहिए। नवंबर 2021 में आयोजित COP26 के अंतर्गत 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के लिए प्रतिबद्धता जताई गई थी। कोयले पर भारत की गहरी निर्भरता है। इसके अलावा ऊर्जा ट्रांजिशन के लिए प्रयासों पर भी जोर दिया जाए और गैर नवीकरणीय स्रोतों पर देश की निर्भरता को कम किया जाए। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। मौजूदा बिजली या कोयला संकट गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर भारत की गहरी निर्भरता को दर्शाता है, जो कि भारत के समक्ष जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को पूरा करने में एक चुनौती उत्पन्न कर सकता है। टिप्पणी कीजिए। तो आज के सेशन में इतना ही। मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।